जब क्रिएटर आईवाईएस टीम की मुलाकात हुई डॉक्टर अंकित अग्रवाल और मां सरस्वती हॉस्पिटल के एक हैप्पी पेशेंट से। आइए जानते हैं क्या रहे उनके और उनकी धर्मपत्नी के विचार घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी पर, जो एकदम सफल और सुरक्षित रही मां सरस्वती हॉस्पिटल और डॉक्टर अंकित अग्रवाल की देखरेख में। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। शिक्षा और शिक्षक जो कहीं ना कहीं समाज का एक दर्पण होता है। शिक्षक एक ऐसी प्रणाली है जो अपने जूनियर्स को, अपने पढ़ाए हुए बच्चों को बहुत कुछ दे के जाता है और मुझे लगता है उससे ही पीढ़ियां आगे बढ़ती हैं। बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो सर्विस में जाते हैं, कुछ बच्चे टीचर्स बनते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनते हैं, कुछ डॉक्टर्स बनते हैं, लेकिन शिक्षक एक शिक्षक के रूप में ही रहता है। तो सबसे पहले तो मैं शिक्षक को प्रणाम करता हूं। सर, अपने बारे में बताइए, आप किस सब्जेक्ट के टीचर थे और कहां पे थे? मेरा नाम तो मुरारीलाल अग्रवाल है। मैं चंपारवाड़ी इंटर कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में से मैं रिटायर हुआ हूँ। 2009 में मैंने बीआरएस लिया था जी। मैं केमिस्ट्री सन 21 अगस्त 1970 से लेकर सन 2009 तक मैं चंपारवाड़ में एज ए टीचर मैंने वर्क किया है और रसायन विभाग में मैंने काम किया है। केमिस्ट्री लेक्चर के केमिस्ट्री। एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है, आपने कितने स्टूडेंट लगभग पढ़ाए होंगे? मैं तो समझता हूं कि हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में लगभग प्रत्येक वर्ष 500 से 600 स्टूडेंट चंपारवाड़ में हुआ करते थे। हमारे यहाँ लगभग 8 सेक्शन थे और प्रत्येक सेक्शन में लगभग 70 स्टूडेंट हमारे हुआ करते थे जी। तो आप ये समझ लीजिए कि मैं 2021 अगस्त 1970 से और 2009 तक रहा हूं, तो फिर संख्या काफी होगी। बहुत अच्छा। कहते हैं आप तो वैसे भी रसायन विज्ञान के शिक्षक रहे, प्रोफेसर रहे, तो रसायन तो अपने आप में ही प्रैक्टिकल है जी। और कहते हैं शिक्षक एक नजर में भांप लेता है जी। कि सामने वाला किस दिशा में जा रहा है, वो बच्चा हो, जवान हो या बुजुर्ग हो। आपकी मेरे साथ हैं उन्हीं की धर्मपत्नी, शिक्षक जो हैं उन्हीं की धर्मपत्नी मेरे साथ हैं। बताइए, अपना नाम बताइए। मीरा अग्रवाल। मीरा अग्रवाल। आपने घुटना प्रत्यारोपण जो कराया है, कैसा लग रहा है इस प्रत्यारोपण को कराने के बाद? दर्द दूर हुआ कि नहीं? दर्द दूर है, धीरे धीरे और होगा। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही के करा लो तो अच्छा है, जीवन में सुधार आता है, जीवन में सुधार आता है और दर्द से छुटकारा मिलता है। आज चले थे हाँ, तो- और तक गई। तो दर्द हुआ था या नहीं? ऐसा नहीं हुआ, तो होगा, वो हुआ है, ऑपरेशन हुआ है तो। बहुत अच्छा। सर, ये जो नी रिप्लेसमेंट आपने कराया, ये कहाँ से आपको पता पड़ी और कैसा यहाँ का पूरा सिस्टम आपको लगा? मथुरा शहर में इस तरह के सिस्टम को एक शिक्षक के रूप में आप कैसे देखते हैं? चूंकि मैं मथुरा का ही रहने वाला हूँ, मेरा जीवन यहाँ मथुरा में शिक्षा क्षेत्र में गुजरा है, तो मुझे यहाँ की ज्यादातर जानकारी रहती है जी। और तो मुझे कुछ सरस्वती हॉस्पिटल के बारे में बहुत पुरानी जानकारी है। पहले ये टीबी हॉस्पिटल था, उसके बाद डॉक्टर बीसी गोयल यहाँ पे अपने बच्चों को भर्ती करते थे, तो मेरा थोड़ा सा यहाँ से लगाव तो रहा है। स्वराज लता जी जो हैं, उनके पुत्र श्री एक जो बड़े दीपक भाई साहब हैं और उनसे छोटे जी। क्या चांद गोयल जी, वो मुझसे 1 साल सीनियर थे और मेरे बड़े भाई साहब के साथ वो पढ़ते थे जी। उस समय मैं बॉम्बे में गोद्दार सिल्क मिल में टेक्निकल असिस्टेंट था और वो उसी समय आईएएस करके बांद्रा के डीएम बने थे। बहुत बढ़िया। तो एक बार मेरी उनसे मुलाकात बांद्रा में हुई थी। वो अपनी गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोकी तो मुझसे बोले, अरे यही शब्द थे मित्रों जैसा होता, अरे मुरारी तू कहाँ? मैंने, अरे भाई चांद भाई साहब आप कहाँ? अरे बोले, भाई अब मैं यहाँ का डीएम हूँ। अरे मैं डीएम साहब नमस्कार। तो उन्होंने कहा की बात करता है। तो यहाँ कैसे पहुंचे आप? यहाँ ऐसा था, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी वाइफ के लिए ये तलाश कर रहा था कि मुझे नियरेस्ट में कोई ऐसा सेंटर मिल जाए जब मैं अपनी वाइफ का ऑपरेशन करा सकूं, क्योंकि मैं अपनी उम्र को देखते हुए मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मैं बाहर जाकर ऑपरेशन कराऊं। तो चूंकि मेरे बेटे का गलत का मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहीं पर वो सराफा बाजार में बैठता है। तो आपके पिताजी भी श्री सुभाष सिक्का नाम से बहुत ही फेमस व्यक्ति है मथुरा के। तो मेरे दामाद जो हैं वो अपनी बेटी का इलाज अंकित जी से करा चुके हैं, तो उनसे भी मुझे पता लगा कि साहब ये घुटना ट्रांसप्लांट करते हैं। तो मैं अभी 1 हफ्ते पहले इनके पास एक दिन आया था, अपनी वाइफ को केवल दिखाने के लिए आया था। उसी दिन बॉम्बे से मेरी भतीजी आई हुई थी, तो मुझसे कह रही थी, चाचा जी आप इनको बॉम्बे ले चलो, मैं इनका इलाज करा दूंगी। मैंने, बेटा मेरी अब बॉम्बे आने की ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, मैं लोकल में चाहता हूँ।
तो मेरी भतीजी मथुरा में थी, उसी दिन मैं यहाँ इनको दिखाने के लिए लाया, तो अंकित जी ने उनको देखा। तो सबसे पहले तो जो मैं प्रभावित हुआ, या दो व्यक्तियों की सबसे पहले मुलाकात हुई मेरी उनसे, एक तो श्री सौरभ जी और डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी। मतलब डॉक्टर साहब के साथ साथ डॉक्टर साहब की जो सबॉर्डिनेट है, जो टीम है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जी। ये बल्लभ जी हैं, ये जी। मेरे दामाद जी के बहुत बड़े, मतलब बहुत इनके फ्रेंड हैं जी। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो फिर वो डॉक्टर साहब ने मुझे कन्विंस किया कि आप जो ऑपरेशन कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मन भटकेगा ही अपना। बहुत फिर बढ़िया, मैंने बहुत ऐसे अच्छा। कहा अपनी वाइफ से कहा कि भाई आप अपना मन भर लो, जी। कहीं कोई बात हो जाए तो मुझे दोस्त हो गए। इन्होंने कहा नहीं मेरा मन भर गया, मैं तो माता जी ये जो मौसम इस समय गुलाबी मौसम हो गया है, ये आपको कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है इस समय तो लगता है सभी महिलाओं के शरीर भी इस मौसम की तरह अच्छे रहें। आप क्या कहना चाहोगे? ऐसी बात नहीं। सर आप क्या शुभकामनाएं देना चाहोगे एक शिक्षक के रूप में लोगों को? नई साल भी हमारी आने वाली है। मैं लोगों से ये जो हमारी माता बहने, हमारे भाई जो इस घुटनों के दर्द से पीड़ित रहते हैं, उनको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान ऑपरेशन है, और जिस तरह से डॉक्टर अंकित अग्रवाल जी ने किया है, तो मुझे तो उनके लिए ऐसा लग रहा है एक छोटा सा गेम है उनके लिए। बहुत अच्छा सर, लास्ट में एक मैं उनको क्वेश्चन। केवल यही संदेश दूंगा, वो जरा भी न घबराएं, जी। बिल्कुल दर्द को सहन न करें, और निसंकोच होकर, निडर होकर हॉस्पिटल में आए, अपने घुटनों को चेक कराएं, और अगर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो ऑपरेशन को कराएं, घबराएं नहीं। शिक्षक के रूप में सर एक प्रश्न लास्ट में मैं आपसे और जी करूंगा, सर। मुस्कुराने का किसी के भी जीवन में क्या योगदान होता है? क्योंकि मैं मुस्कुराता भारत पर काम कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूं मनुष्य के जीवन में हमेशा उसको मुस्कुराते रहना चाहिए, चाहे उसके जीवन में दुख हो या सुख हो। दुख है, अगर दुख में मुस्कुराएगा तो दुख आसानी से कट जाएंगे, और सुख में तो मुस्कुराना एक आम बात है ही। केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले होते हैं सर, कई बार उलझ जाते हैं। उलझ- जिंदगी भी उलझती है क्या? जिंदगी बिल्कुल एक उलझन है, उसको हम मुस्कुरा कर ही सुलझा सकते हैं। बहुत अच्छा अगर सर। मुस्कुराते रहेंगे तो हमारी जिंदगी एक बिल्कुल सपाट रास्ते की तरफ चलती रहेगी। बिल्कुल हमको कभी दुखों को भी सुखों की तरह ही समझ, अगर दुख है, सुख है तो दुख भी होंगे, दुख है तो सुख भी आएगा, दिन है तो रात आएगी, लेकिन रात हमेशा नहीं रहती है, उसी प्रकार दुख भी हमेशा नहीं रहती है। माता जी एक शिक्षक के रूप में सर से आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी रही हूँ। बहुत अच्छा, ये भी टीचर है, बहुत अच्छा। दोनों ही लोगों को मेरी तरफ से ये बहुत भी बहुत लेक्चरर थे, शुभकामनाएं। लेकिन जी, शादी के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत अच्छा। दोनों ही लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर, नई साल भी आने वाली है। इस मुझे देखो आपको सही लगता था, डॉक्टर साहब का इतना अच्छा वो लगा मुझे व्यवहार, मैं कह नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा माता जी आप एक दिन तो डॉक्टर साहब ने मुझसे ये कह दिया, साहब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तो आपके बिल्कुल बेटे की तरह से हूँ। बहुत अच्छा, ये बहुत आदमी तो मुझे बहुत कोई भी अच्छा अपना लगा। जी। वो ये समय कहते नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ। बहुत अच्छा। अगर आप उठाना हो तो इनको उठा के घुमाने के लिए ले गए। मतलब मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल नहीं चलता, डॉक्टर से हॉस्पिटल चलता है। बहुत अच्छा सर, आप दोनों ही लोगों को धन्यवाद, बहुत समय दिया, धन्यवाद। धन्यवाद।